Hello and welcome back everyone. So my name is Pramod and you are watching Floor Plan Hub channel. So लास्ट सेशन में जैसा कि आप करेंटली स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे एक ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में शॉप क्रिएट कर रहे थे एंड दिस इज़ आवर हाउस जिसका हमें एक एलिवेशन क्रिएट करना है। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने ये इतना पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपने चेक नहीं किया तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे इसका हम कंटिन्यूटी में रखेंगे, यानी कि इसके आगे का पार्ट हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं, यानी फ्रंट एलिवेशन कैसे कैसे डिज़ाइन करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो हमारा पार्ट है ये बालकनी का पार्ट है। सो यहाँ पे मैं कुछ वुडन बॉर्डर्स देने का सोच रहा था। ठीक है। सो अभी स्पेसिफिक डिज़ाइन मैंने भी फाइनलाइज नहीं की है इसमें। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा, जो मुझे सही लगेगा वो मैं रखूँगा, जो नहीं लगेगा वो मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं कैसे कैसे काम करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके। सो अगर मैं सबसे पहले फ्रंट व्यू ले आऊँ, सो फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो कि ये एलिवेशन कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं पैरापेट वॉल्स वगैरह भी बनानी है सब, एंड साथ ही में ये वाली जो वॉल है यानी कि बैक साइड वाली जो वॉल है इसको मैं यहाँ से लेवल 1 से लेवल 3 कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये कम्प्लीटली बैक साइड आपका कवर हो जाएगा। अभी मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये मॉडल देखने को मिल जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक वुडन बॉर्डर देना है एक तरीके से। सो इसके लिए सिंपली हम यहाँ आते हैं कंपोनेंट पे आने के बाद मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके, और नेम दे देता हूँ इसको मैं वुडन बॉर्डर। ठीक है। सो अभी जो भी डिज़ाइन का पार्ट है ये जनरली हम मॉडल इन प्लेस से ही सारा का सारा काम करेंगे। सो लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हमने सिंपली यहाँ पे वॉल, डोर, विंडोज और फ्लोर वगैरह सब कैसे कैसे बनाना ये सब बताया था। ये जो पार्ट आपके कंप्लीट रहेगा इसमें कंप्लीट मॉडल इन प्लेस से कैसे कैसे डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, यानी कि एक्सट्रूजन, स्वीप, ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। सो अगर हम देखें तो अगर आपके पास ये दोनों जो डायमेंशंस हैं यानी कि ये जो प्रोजेक्शंस है, अगर ये सेम होते तो हम यहाँ पे स्वीप कमांड ले लेते, बट ये सेम नहीं है तो हमें यहाँ पे एक्सट्रूजन कमांड पे काम करना पड़ेगा। सो सिंपली गो टू एक्सट्रूजन, प्लेन सेट करेंगे, पिक प्लेन, यानी कि आपको एक्सट्रूजन किस प्लेन पे बनाना है उस प्लेन को सेलेक्ट करके ये फ्रंट वाला प्लेन हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से हम फ्रंट व्यू लगाते हैं एंड यहाँ से विजुअल स्टाइल को हम कर देते हैं शेडेड, जिससे कि आपका स्केच जो रहेगा वो प्रॉपरली हमें विजिबल रहेगा। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, एंड यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब ये 6 इंचेस हमारे पास ऑलरेडी, हमारी जो स्लैब है वो 6 इंचेस की है। ठीक है। एंड यहाँ से मैं अभी 6 इंचेस और राइज करूँगा, यानी जो कंप्लीट बॉर्डर रहेगा ये आपका 1 फीट का आ जाएगा। ठीक है। सो एक तरीके से ये वॉल रहेगी यहाँ पे, जिसको अभी मैं यहाँ पे केस वर्क से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। देन यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको भी मुझे यहाँ पे 6 इंचेस का ही रखना है। ठीक है। सो अभी मैं रैंडमली इस तरह से यहाँ पे एक स्केच ऐसे बना दिया हमने। अब इस स्केच को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो डायमेंशन है इसको मैं 6 इंचेस, एंड इस वाले डायमेंशन को हम यहाँ पे 12 कह सकते हैं। तो जो स्केच है आपका इस तरह से यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। एंड जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करोगे एंड अलाइन, और इस फ्रंट फेस के अलाइनमेंट में इसको आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि ये जो स्लैब है ये देखो आपके पास यहाँ पे ऊपर इस तरह से राइज हो गया। ठीक है। सो अगेन सेलेक्ट दिस, एडिट दिस एक्सट्रूजन, और सिंपली व्हाट यू कैन डू इज, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। राइट। मैं इधर से लगाता हूँ लेफ्ट व्यू। ठीक है। क्रिएट पे आता हूँ, वॉइड फॉर्म्स पे आता हूँ, वॉइड एक्सट्रूजन में यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है। वैसे और भी तरीके हैं करने के, लेकिन मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको नए नए तरीके बता दूँ। सो प्लेन सेट करेंगे एंड ये वाला प्लेन सेट करते हैं, लाइन टूल, यहाँ से यहाँ, यहाँ से समथिंग लाइक दिस एंड तक, एंड इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा समथिंग लाइक दिस, एंड जो ये डायमेंशन रहेगी ये हमारी यहाँ पे, इसको हम लेंगे 6 इंचेस, something like this, and we are going to delete this and simply click on finish align। इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉइड वाला पार्ट अलाइन हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि इस तरह से आपके पास यहाँ पे ये जो लेवल था ये एक लेवल पे आ गया है। यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे कि फ्रंट व्यू लगा लेते हैं एंड यहाँ पे जो हमने स्केच बनाए हैं अभी, ठीक है, वो स्केच यहाँ से समथिंग इस तरीके से बना लेते हैं और यहाँ पे हम वॉल बना देते हैं। ठीक है। सो दोनों तरीके हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस पे काम करते हो फिर। ठीक है। देन अगेन हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट पे, देन आते हैं एक्सट्रूजन पे, अगेन सेट,
पिक अ प्लेन, ओके, एंड इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं बैक साइड वाले को, एंड यहाँ से अगेन फ्रंट व्यू लगाने के बाद अगेन मैं यहाँ से लाइन समथिंग लाइक दिस एंड दिस, क्लिक ऑन फिनिश, अलाइन, और इस फेस इसको हम यहाँ पे इस तरह से अलाइन कर देंगे। ओके, सो ये पार्ट हो गया। देन मुझे यहाँ पे सेम यही बॉर्डर को इस तरह से क्लोज करना है। सो सिंपली गो टू लेफ्ट व्यू अगेन, एंड यहाँ से क्रिएट, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, और मैं ये बैक साइड वाला प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। लाइन टूल लेता हूँ एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ 6 इंच का मैं बस दूंगा, एंड इसको मैं यहाँ पे 12 इंचेस, सो गिव दिस 12 इंचेस। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश। अभी यहाँ पे अलाइन पे आते हैं, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, एंड इसको मैं थोड़ा सा बैक साइड लेता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारे पास डोर है, ठीक है, इस डोर के फ्रेम के अलाइनमेंट में इसको, सो ये जो बॉर्डर है ये कंप्लीटली आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्लिक ऑन एंड फिनिश करने के बाद आप देख सकते हो ये कंप्लीट मॉडल इन प्लेस से आपका ये पार्ट आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं कंप्लीट ग्लास रेलिंग क्रिएट करने वाला हूँ। सो लेट मी सेट द प्रोजेक्ट ब्राउजर ऑन दिस साइड। ओके, देन ये आपका है लेवल 3। ओके, सो ग्लास रेलिंग के लिए मैं यहाँ पे सिंपली यूज करूंगा अपना कर्टन वॉल, एंड यहाँ से आते हैं हम कर्टन वॉल पे। बेस ऑफसेट हम यहाँ पे 6 इंचेस, क्योंकि 6 इंचेस ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया था अपने एक्सट्रूजन से। एंड देन इसके बाद अनकनेक्टेड हाइट हम यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस रखते हैं, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड इस पॉइंट से लेकर अभी इस पॉइंट तक बनाते हैं, बाकी अभी आगे और डिजाइन देखेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं आगे। ठीक है, सो ये कर्टन वॉल से इस तरह से आपकी कंप्लीट ग्लास रेलिंग आ गई है। देन यहाँ से आप मुलियन यूज कर सकते हो, और सिंपली लेट अस गो टू आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, यहाँ से हम आते हैं अपने रेलिंग। ठीक है, एंड हिट ओके, एंड रेल में इसको नाम दे देता हूँ, एंड हिट ओके अगेन। देन गो टू स्वीप, पिक पाथ, सेलेक्ट दिस पाथ एंड सेलेक्ट दिस पाथ। ये जो पार्ट में बीच में कंटिन्यू नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टूल यूज करते हैं, एंड सॉरी ट्रिम एक्सटेंड टूल, एंड इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये पाथ हमारा यहाँ पे डिसाइड हो गया है। अगेन सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, एंड जो हमारी हैंड रेल रहेगी वो कैसी रहेगी, सो गो टू एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ से मैं सर्कल ऑन दिस मिड, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके मूव कर ले रहा हूँ अ लिटिल बिट अप, क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस तरह से कंप्लीट हैंडरेल यहाँ पे आ गया। बाकी अगर और इसमें आप डिजाइन देना चाहते हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एडिट स्वीप पे आता हूँ, यहाँ से एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ पे समथिंग अप्रोक्सीमेटली 1/4, इसको समथिंग लाइक 2 इंचेस, 1/4 अगेन, एंड समथिंग लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश। ठीक है, सो हैंडरेल का जो मेरे ख्याल से डाया है ये मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। सो एडिट प्रोफाइल अगेन, एंड लेट अस गिव दिस 0.5 इंच, नो 1 इंच विल बी सफिशिएंट, यानी 2 इंच आपका यहाँ पे डायमीटर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये आपके पास रेलिंग आ जाएगी। एंड क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। बिफोर फिनिशिंग, यहाँ पे ये जो आपको गैप दिख रहा है इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे एक बलस्टर क्रिएट करता हूँ। सो अगेन गो टू क्रिएट, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, एंड सेलेक्ट दिस प्लेन, go to rectangle, and from this point to this point click on finish, and ये I think कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। So what I'm going to do is simply, या तो आप मूल्यन भी क्रिएट कर सकते हो, बट मूल्यन में क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ। So let us go to level 3, ये ज्वाइंट है आपका, and from this point to, okay, let us delete this rectangle tool again, from this point to this point, this is sufficient, क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू, एंड ये देख सकते हैं इस तरह से आपका ये क्रिएट हो जाएगा। तो परफेक्ट ग्लास का रेलिंग हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिया। बाकी आप रेलिंग टूल लेकर भी ग्लास वाली रेलिंग सेलेक्ट कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगेन कुछ हटके बताना चाह रहा हूँ आपको, इस वजह से मैंने ऐसे बना के आपको दिखाया है। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
सो यहाँ पे हम ये प्लान कर रहे हैं कि सिंपली ये जो कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, ये तो आपका यहाँ पे अप टू वॉल है, एंड यहाँ पे 3 फीट की आपकी यहाँ पे जो पैरापेट वॉल होगी वो आ जाएगी। एंड यहाँ पे हम एक स्टोन टेक्सचर देने की सोच रहे हैं, ठीक है। सो करके देखते हैं पहले। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपली आते हैं यहाँ से लेवल 4 पे, वॉल टूल लेते हैं, एंड यहाँ से सिंपली गो टू अवर 6 इंचेस वॉल एंड बेस ऑफसेट 0, अनकनेक्टेड हाइट में यहाँ पे 4 फीट दे रहा हूँ इसको, वैसे 3 फीट होता है बट मैं 4 फीट ले रहा हूँ, ओके। सो यहाँ से क्योंकि हाइट में थोड़ी सी ज़्यादा रखना चाह रहा हूँ, एक्सटीरियर एंड यहाँ से यहाँ तक सिर्फ चेक आउट द 3D व्यू। सो इतना पार्ट आ रहा है समथिंग लाइक दिस। अगेन फ्रंट व्यू लगाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ से आते हैं कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके, एंड इसको मैं नेम दे देता हूँ वॉल टाइल, ओके। अगेन एक्सट्रूजन एंड प्लेन सेट करते हैं, पिकअप प्लेन, ओके, एंड सेलेक्ट दिस प्लेन, रेक्टेंगल टूल लेता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड यहाँ से फिर मैं क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है, सो अगेन मैं यहाँ पे इस तरह से, एंड यहाँ भी हमारी ओपनिंग है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू एंड अप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश। तो ये आगे की तरफ ज़्यादा एक्सट्रूड होगा, तो मुझे इतना वैसे एक्सट्रूड नहीं करना है। मैं सिंपली इसको अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 3 इंचेस विल बी इनफ, आई थिंक, यस 3 इंचेस विल बी ओके, ठीक है। देन क्रिएट पे आता हूँ, अगेन एक्सट्रूजन टूल लेता हूँ, प्लेन सेट करता हूँ, पिकअप प्लेन, ओके, इस प्लेन को सेट करके रेक्टेंगल टूल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस रेक्टेंगल, अगेन ऑफसेट यहाँ पे दे दीजिए 6 इंचेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, ठीक है। एंड जो हमारा ये डोर है, सो जब बारिश वारिश होगी तो डोर हमारा ज़्यादा भीगेगा, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू गिव अ डिज़ाइन समथिंग लाइक दिस, देखते हैं करके। सो इसी में चाहो तो आप करना चाहो कर लो, या फिर अलग से आप डिज़ाइन बना सकते हो, यानी मॉडल इन प्लेस बना सकते हो। सो आई एम ट्राइंग, मैं इसको फिनिश कर दे रहा हूँ, एंड अगेन यहाँ से मॉडल इन प्लेस, केस वर्क लेता हूँ, एंड फ्रंट डोर शेड में इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्लिक ऑन ओके, एक्सट्रूजन सेट, पिकअप प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, line tool from this point to, और सिंपली आई कैन यहाँ से इसको हिडन लाइन लगा लो जिससे कि आपको स्केच प्रॉपर दिखे, अभी देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली, लेट अस गिव दिस 12 इंचेस, ठीक है। यहाँ से भी 12 इंचेस, समथिंग लाइक दिस, 1 फीट एंड डन, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश, अलाइन, और यहाँ से मैं पहले तो इसको कंसिस्टेंट कलर लगा लेता हूँ, एंड अलाइन दिस फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस, ठीक है। तो ये पार्ट पूरा अलग हो गया इस तरीके से हमारा, राइट। एंड इधर से जो हमारा ये पार्ट है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये साइड में यहाँ पे हमारी बाउंड्री वॉल रहेगी, ठीक है। सो मैं बाउंड्री वॉल इधर भी क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा समझ में आता रहे। सो वॉल टूल 6 इंचेस, अनकनेक्टेड हाइट में इसकी सिर्फ और सिर्फ दूंगा यहाँ पे 2 फीट, एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये साइड में एक्चुअली आपका क्या है कि एक सेटबैक टाइप का यहाँ पे छोड़ा गया है, ठीक है, जिससे कि अगर दूसरा घर यहाँ पे बनेगा, सो वो यहाँ से कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, अगर साइड में कोई घर है तो। सो ये पार्ट आपका यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपके पास बना रहेगा, ठीक है। सो आप ये पार्ट आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए इसको, समथिंग लाइक दिस, AL फॉर अलाइन, आप चाहो तो इसके अलाइनमेंट में इस तरह से ले सकते हो, या फिर आप अभी बैक साइड के अलाइनमेंट में ही इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे फ्रंट में ये पैरापेट वॉल हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। सो ये पैरापेट वॉल का डिज़ाइन हम तब तक सोचते हैं, उससे पहले यहाँ पे आते हैं लेवल 4 पे, वॉल टूल लेते हैं डायरेक्टली, एंड लेवल 4 से अनकनेक्टेड हाइट 3 फीट, क्योंकि पैरापेट वॉल की हाइट हमारी 3 फीट होती है। सो पहले हम यहाँ पे कंप्लीट ब्रिक
वॉल ही क्रिएट कर रहे हैं पैरापेट के लिए, समथिंग लाइक दिस। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंपली पैरापेट वॉल की डिज़ाइन बनाते हैं। सो सिंपली यहाँ पे जो ये कंप्लीट सॉलिड वॉल है, इस सॉलिड वॉल को हम यहाँ से इस तरीके से समथिंग कट क्रिएट करते हैं इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट इस तरह से कट क्रिएट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपकी आयरन रॉड्स टाइप का हम यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हैं। बाकी इधर हम यहाँ पे कुछ होल्स या जो भी अभी डिज़ाइन देखना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले सेलेक्ट दिस वॉल, गो टू फ्रंट व्यू, एडिट प्रोफाइल, एंड फ्रॉम मिड पॉइंट मैं इसको यहाँ तक, एंड यहाँ से मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस, ठीक है। एंड ये लाइन को मैं यहाँ पे ऊपर और इस लाइन को डिलीट, ये मैंने इस वजह से बना था जिससे कि मैं रेफरेंस ले सकूँ, ठीक है। TR फॉर ट्रिम एंड ट्रिम दिस पार्ट, समथिंग लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश। ये जो वॉल है इसको यहाँ पे हम 8 इंचेस का कर देंगे, इसके बराबर पे देखो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपली एडिट प्रोफाइल पे आता हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्लोप लग रहा है। सो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली बस 35, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, एंड इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा बैक साइड, समथिंग लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश। एंड सिमिलरली इस वाले प्रोफाइल को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं सिंपली इसको डिलीट करता हूँ। लेट अस गो टू लेवल 4, इसको सेलेक्ट करते हैं, मिरर टूल लेते हैं एंड इसको 45 डिग्री पे मिरर करा देते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे पीछे होगा वो हम यहाँ पे अभी एडजस्ट कर लेते हैं। सो एडिट प्रोफाइल, सेलेक्ट दिस एंड इसके बराबर पे, ठीक है। रिमूव कंस्ट्रेंट, क्लिक ऑन फिनिश एंड डन, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पे कंप्लीट एक आयरन रॉड्स क्रिएट करनी है। सो या तो आप रेलिंग से बनाओ, बट मैं रेलिंग से ना बना के इसको सिंपली आपका कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, देन गो टू रेलिंग्स, हिट ओके, ओके, देन गो टू स्वीप, पिक पाथ, सेलेक्ट दिस पाथ एंड दिस, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड। ये जो पाथ है इसको आप कंटिन्यूस बना लीजिए कुछ इस तरीके से। देन फ्रंट व्यू लगा लीजिए, क्लिक ऑन फिनिश, एंड ये जो प्लस का सिंबल बन दिख रहा है यहीं से हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। तो प्रोफाइल को प्रॉपर देखने के लिए हम वायर फ्रेम सेट कर देते हैं इसको, एंड एट द सेंटर तो सर्कल ले लेते हैं। सो 1/4 इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ, कॉपी दिस अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 4 इंचेस, कॉपी 5 वैसे ज़्यादा सही रहता है बट मैं 4 दे रहा हूँ इसको अभी, ठीक है। बाकी स्पेसिंग मुझे कम लगेगी तो मैं बढ़ा दूंगा। सो कॉपी, मल्टीपल कॉपी, सेलेक्ट दिस बेस पॉइंट एंड 1/1, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ तक एक ज़्यादा जा रहा है तो क्लिक ऑन फिन, डिलीट एंड फिनिश, ठीक है। तो ये इस तरह से देख सकते हो कंप्लीट आपका आयरन रॉड्स की तरह यहाँ पे क्रिएट हो गया है। बाकी मटेरियल इसमें हम यहाँ पे बाद में आयरन का देंगे, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, एंड देन नेक्स्ट यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ, एंड यहाँ पे सो ऑन दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ CNC जाली टाइप का यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, रॉड्स डिज़ाइन वगैरह टाइप का। सो चलिए बनाते हैं फिर देखते हैं। गो टू आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके, ओके, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन ओके। सो इस तरफ ना बना के मैं इस तरफ क्रिएट कर रहा हूँ। सेलेक्ट दिस प्लेन, सेलेक्ट रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, और ये जो डिस्टेंस रहेगी मैं इसको 7 फीट दे रहा हूँ। अगेन रेक्टेंगल, ऑफसेट यहाँ पे मैं इसको 2 इंचेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इनर साइड हिडन लाइन लगा देता हूँ जिससे कि आपको स्केच प्रॉपरली दिखे, इस तरीके से देख सकते हो। क्लिक ऑन फिनिश, एंड इसको जो एक्सट्रूजन स्टार्ट दैट इज -4 इंचेस और एक्सट्रूजन एंड 2 इंचेस कर देता हूँ। सो फेस से 2 इंचेस आगे, 4 इंचेस पीछे आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगेन गो टू फ्रंट व्यू, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन ओके, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट था वैसे। देन लाइन टूल लेता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1/1, so let us give this offset of 2 inches, line tool something like this, TR for trim extend, line tool something like this, TR for trim extend। मेक श्योर डैट कि जो भी आप स्केच बना रहे हो ये कहीं भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप होगा तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो स्केच है वो आपका बनेगा नहीं फिर, ठीक है।
सो सेलेक्ट दिस, डिलीट ऑफसेट, एंड यहाँ पे 2 इंचेस अगेन, लाइन टूल, समथिंग लाइक दिस, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, इस तरह से। ठीक है, सो ये कंप्लीट हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइंस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे परफॉर्म कर लेता हूँ, देन अभी फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। ओके, सो ये ग्रिड हमने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर लिया। सिंपली यहाँ पे हम फिनिश करेंगे एंड सेट द मॉडल टू रियलिस्टिक, नॉट रे ट्रेस। ओके, ये हो गया इस तरह से। देन यहाँ पे मैं एक कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सही नहीं आ रहा है। सो लेट अस गो टू लेवल 1, देन यहाँ से कॉलम, कॉलम आर्किटेक्चर, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस, डेप्थ यहाँ पे आपकी 9 इंचेस, विड्थ भी यहाँ पे आपकी 9 इंचेस हो जाएगी, एंड इट ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं ये कॉलम लेवल 1 से लेवल 3 देता हूँ अभी के लिए, एंड सिंपली AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वैसे इस कॉलम को अभी आप आगे ऊपर भी ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। सो लेवल 3 से लेवल 4। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो जो हमने रेलिंग वगैरह बनाई थी वो सब आपके कॉलम साइड हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं नहीं भी बनाता ये आपका ये काम इस तरह भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देन मुझे यहाँ पे अपने शॉप के लिए सिंपली जो होर्डिंग होती है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। सो कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, शॉप, हिट ओके, स्वीप पे आते हैं, पिक पाथ, और यहाँ पे ये जो वॉल का एज है ये मैं सेलेक्ट करता हूँ ट्रिम एक्सेंट से, इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड ये जो पार्ट है इसको मैं आगे तक यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ, एंड ये इतना ही रहेगा। देन फ्रंट व्यू लगाते हैं यहाँ से, देन क्लिक ऑन फिनिश, एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 2 फीट। यहाँ से हम ले लेते हैं अपना सिंपली फिलेट आर्क, एंड बॉटम से हम इसको इस तरह से फिलेट कर देते हैं, क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा नेम वगैरह हो जाएगा, शॉप वगैरह जो भी हम देना चाहते हैं, एंड क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। ये वॉल हमने लेवल 1 से लेवल 3 तक सेट करनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह से आपका आ गया। बाकी इधर आपकी यहाँ पे पैरापेट वॉल्स वगैरह रहेंगी। सो इसको मैं कंप्लीट ग्लेजिंग वर्क का ही यहाँ पे दूंगा, जैसे मैंने इधर बनाया था, या फिर मैं ग्लास रेलिंग दे सकता हूँ। सो गो टू लेवल 3 वॉल, लेट मी सेव द प्रोजेक्ट, एंड लेवल 3 से अनकनेक्टेड हाइट हम यहाँ पे सिर्फ रखेंगे 6 इंचेस,
एंड यहाँ पे मैं जूम आउट फ्रॉम दिस पॉइंट टू this point, from here to here and from here to here. And similarly ये जो स्लैब है ये थोड़ा सा हम इधर एक्सटेंड करेंगे अभी, ठीक है. सो सेलेक्ट दिस फ्लोर, ठीक है, दिस फ्लोर, एडिट बाउंड्री, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, ठीक है. एंड यहाँ पे हमें ग्लास रेल देना है. सो गो टू लेवल 3 रेलिंग. यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना ग्लास रेल बॉटम फिल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस चेन को आप एक्टिवेट कर लीजिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है. अगेन यहाँ से आप ले लीजिए रेलिंग, लाइन टूल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर, क्लिक ऑन फिनिश एंड डन, ठीक है. देन यहाँ पे मैं सिंपली बॉक्सेस ही क्रिएट करूँगा. सो राइट व्यू लगा लेता हूँ एंड गो टू कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके, विंडो बॉक्स हिट ओके, extrusion set, pick a plane, okay, select this plane, rectangle, and from this point to this, offset में यहाँ पे 6 नहीं सिर्फ 4 इंचेस का दे रहा हूँ. from this point to this, select this, copy from this point to this point, from this point, ये आपकी विंडो की है, राइट. सो इसको अभी सेलेक्ट करते हैं, इट इज़ ओके. बॉटम से मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से नीचे, ठीक है. सिमिलरली इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे समथिंग लाइक सेट दिस टू विंडो कॉर्नर, ओके, एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश. मुझे एक्सट्रूड कितना करना है, 1 फीट नहीं, बस मुझे यहाँ पे इसको 4 इंच ही एक्सट्रूड करना है. देन यहाँ से फ्रंट व्यू, राइट व्यू अगेन, create extrusion rectangle from this point to this, again यहाँ से मैं rectangle offset 4 inches from this point to this point, click on finish and इसको यहाँ पे मैं 6 inches and click on finish model, ठीक है. यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ही ऊपर एक शेड यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल है, ठीक है. देन यहाँ पे सिंपली आते हैं लेवल 4, गो टू वॉल, unconnected height 3 feet and something like this. जो पैरापेट वॉल है वो हम यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर ले रहे हैं. चेक आउट द 3D व्यू एंड डन, ठीक है. अब फ्रंट में मुझे यहाँ पे रोड वगैरह क्रिएट करना है तो वो हम क्रिएट करते हैं. सो गो टू सिंपली लेवल 1, पहले फुटपाथ देन रोड. सो सिंपली फ्लोर टूल से ही मैं क्रिएट करूँगा. सो फ्लोर, यहाँ से मैं फ्लोर थिकनेस लूँगा, डेट इज 12 इंचेस, लाइन टूल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू, एंड फुटपाथ यहाँ पे हम 4 फीट का दे रहे हैं. select this, copy, and the road is supposed at 20 feet wide. Line tool again from this point to this, and a footpath something like this. TR for trim extent. Check out the 3D view, align, इस फेस के अलाइनमेंट में आप इसको अलाइन कर दीजिए, राइट, एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश. अगेन गो टू लेवल 1, आर्किटेक्चर फ्लोर rectangle from this point to this point, click on finish and check out the 3D view, ठीक है. इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके ऑफसेट दे दे रहा हूँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस. सेलेक्ट दिस एडिट बाउंड्री, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, तो जो गैप दिख रहा है वो अब आपको नहीं दिखेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है. देन अगेन गो टू लेवल 1, यहाँ से वॉल टूल लेता हूँ एंड लेट अस गो फॉर एनी वॉल, लेट्स से 12 इंचेस मैसनरी, हाइट में यहाँ पे 4 फीट एंड इसके अलाइनमेंट में समथिंग लाइक दिस, एंड इधर मैं इसके अलाइनमेंट में समथिंग लाइक दिस, AL फॉर अलाइन, राइट, परफेक्टली फाइन.
इससे ये इसलिए बनाई कि जो बैकग्राउंड की वॉल है वो हमें यहाँ पे ना दिखे। ओके, लेवल 1 पे आते हैं। अगेन फ्लोर टूल लेते हैं, रेक्टेंगल टूल अगेन, एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस, अभी ये ग्रास में क्रिएट कर रहा हूँ ग्रास के लिए, एंड अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड यहाँ से यहाँ क्लिक ऑन फिनिश। ओके, राइट, एंड यहाँ पे साइड में भी हमें ग्रास का नहीं दिया है, सो लेवल 1 पे आके अगेन यहाँ से आप डायरेक्टली फ्लोर टूल ले लीजिए, एंड मैं इसको यहाँ पे 6 इंचेस का दे रहा हूँ। rectangle tool from this point to this, and rectangle tool from this point to this. Click on finish, check out the 3D view, एंड ये इस तरह से यहाँ पे हमारा कंप्लीट जो मॉडल था ये क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, देन जो आपके पास यहाँ पे हेडरूम स्लैब है, इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, एक्सट्रूजन, not extrusion, let us go to sweep, pick path, select all the paths, click on finish, edit profile, and यहाँ से मैं approximately let us go 2 feet, 1 feet 6 inches, and इसी के बराबर पे 5, ठीक है। स्केच प्रॉपर पे काम करना है तो आप लेफ्ट व्यू लगा लो और आसानी से आप इस पे काम कर पाओगे। 5 8, ओके, क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश। ठीक है, सो इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे हमारे पास तैयार हो गया है, एंड क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। सो अभी हम यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं, ये वाली जो वॉल है इसको भी मैं 5 फीट का कर दे रहा हूँ, एंड इस वाली वॉल को भी मैं यहाँ पे 5 फीट का कर दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये वाली जो वॉल है, ठीक है, ये जो फ्रंट फेसिंग वॉल है, इस पर अभी देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देन आगे इसमें देखेंगे। देन अभी एकदम 3D व्यू हम यहाँ पे कैमरा व्यू क्रिएट कर रहे हैं, सो गो टू लेवल 2, देन यहाँ से हम आते हैं कैमरा, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस। शिफ्ट W प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को यहाँ पे मैं इंक्रीज अ लिटिल बिट। देन जो हमारा क्रॉप व्यू रीजन है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डन, ओके। देन यहाँ से इसको मैं रियलिस्टिक एंड सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू, एंड एक कैमरा व्यू इस तरीके से हो गया, एक कैमरा व्यू में इधर से, समथिंग लाइक दिस। इसमें भी शिफ्ट W, राइट क्लिक, इंक्रीज डिक्रीज फोकल लेंथ, राइट, एंड जो हमारा क्रॉप रीजन है पहले अप डाउन करके थोड़ा सा इसको अप कर लो, एंड यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, इसको भी आप रियलिस्टिक सेट कर सकते हो, एंड गिव दिस सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू। ठीक है, ओके, देन जो अदर साइड का व्यू है वो भी हम यहाँ पे सेम इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है हमने। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से हम कंप्लीट इसमें मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड मटेरियल्स अप्लाई करने के बाद सिंपली इसको कैसे रेंडर करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कोई डाउट है या कुछ आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।